मैं मुझे बड़ा अभी दिल कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों के साथ सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन मतलब कब हुई है और क्या हुई है? कौन बताएगा पहले, ये बताओ। चलो ऐसे तुम एहसन से बताओ। स्टार्ट। यार मेरे साथ सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन तब हुई थी जब मैंने जब वैसे मेरा तो पहला ही एक्सपीरियंस था, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था। मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी, पीएचपी की इंटर्नशिप थी वो। और मैं गया इन्वायरमेंट में, और वो भी बहुत ही छोटी सी जगह थी, 5 बंदों पे मुश्तमिल थी पूरी कंपनी। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ काम सीखा, और मैं गया था पीएचपी के लिए। तो उन्होंने जो जेडी डिस्क्राइब करी थी ना इंटर्नशिप की, वो पीएचपी की थी। मैं गया, 2 दिन में बैठा, चीज़ों को उन्होंने बताया। तीसरे दिन उन्होंने मुझे वर्डप्रेस पे बिठा दिया। तो मैंने उनसे बोला कि ये उन्होंने बोला भाई अभी ये करो, अब काम आएगा। तो मैंने बोला, ठीक है यार, सीखने को तो मिल रहा, कुछ आता जाता था नहीं। और मेरा वो भी चल रहा था, एपटेक भी चल रहा था, तो मैं काम करता रहा। अच्छा, कहानी कहाँ बिगड़ी, मैंने 3 महीने काम किया। 3 महीने काम करने के बाद उनको ये बात पता लग गई कि फ्री में काम किया? हाँ, उनको ये बात पता लग गई कि नहीं, फ्री में नहीं, मुझे पे कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इतना पे कर रहे थे कि मैं घर से आ जाऊँ और वापस घर चला जाऊँ। 10,000? 5,000। ओके। ओके। तो अब 3 महीने काम करने के बाद हुआ ये कि मैंने उनसे कहा कि भाई आपने मुझसे कहा था मेरे को परमानेंट करना और ये वो। तो उन्होंने बोला हम आपको बताते हैं। उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया। उनको इनसिक्योरिटी तो होती है ना, डर लगा रहता है कहाँ जाऊँगा किधर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो, तुम फिर से इंटर्नशिप करो हमारे पास। अच्छा। हाँ। ओहो। मैंने बोला फिर से इंटर्नशिप क्यों करूँ? उन्होंने बोला भाई यही है, अगर करनी है तो करो, वरना मर्जी है तुम्हारी, वरना मैं तुम्हें सर्टिफिकेट बना कर दे दूँगा। तो वो मुझे लगा था कि यार ये तो ऐसा हो गया मेरे साथ। अच्छा, मैं बहुत खुश था कि यार आज मुझे परमानेंट हो जाऊंगा, मेरी जॉब हो जाएगी। खैर, दुख बहुत। दुख। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? सबसे यार टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी मेरी काफ़ी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वाक़यात हैं। सबसे ज़्यादा की बात हुई है। हाँ, मतलब अब एक वही, एक अब सबसे ज्यादा यार भी नहीं, मेजर लाइक पॉइंट क्या है, ये सवाल है ना। तो मेजरमेंट पॉइंट क्या है? एक एक दफ़ा बस एक मेरे ऐसा साथ टॉक्सिक सिचुएशन के जिसमें मुझे लगा बड़ा ना, मुझे बड़ा हर्ट हुआ था वो, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था उस सिचुएशन में कि एक दफ़ा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था और मैं काम कर रहा, मैंने एक वेबसाइट बनाई और बड़ा ना मैंने उसको दिया जाके ना। अब ना एक सेल्स का बंदा वो आके अगले बिजनेस के बंदे को बोलता है, इन्वेस्टर था या सीईओ होता, उसको बोलता है यार डिज़ाइन बिल्कुल मजे का। मैं वहाँ पे भी लीड था। तो अब ना सीईओ ने देखा नहीं डिज़ाइन, उसने क्या किया, उसने मुझे बुलाया और फुल दलील किया। उसने बोला कि यार ये क्या बेकार डिज़ाइन बनाया है, ये वो ना। तो बोला आपने डिज़ाइन देखा है, मतलब आपने क्वेश्चनर देखा है? बोला उसने बिल्कुल मतलब ना ऐसे रद्द की बात और बिल्कुल फुल दलील कर दिया उस सेल्स वाले बंदे के सामने ना। मतलब मैं लीड हूँ, वो सेल्स का बंदा है, वो सेल्स का बिजनेस हेड भी नहीं है, यूनिट हेड भी नहीं है, नॉर्मल सेल्स का बंदा है। अच्छा। अब मैं बाहर आया जब रूम से, मैं बोला मालिक, मतलब मैं दोबारा डिज़ाइन खोला, मैं बोला यार हो सकता है कि मैंने कुछ गलती कर दी हो और मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने दोबारा खोला क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ा, मैंने देखा। मैं दूसरे एक सेल्स का बंदा, प्रोजेक्ट मैनेजर था, मैंने उसको ना ऐसे डिज़ाइन भेजा। मैंने बोला यार रिव्यू इट, और रिव्यू इट क्रिटिकली, और आप मुझे से क्रिटिक्स दो कि क्या इसमें मसला है। तो वो आए, बोले यार डिज़ाइन तो बड़ा लश बनाया तुमने, मतलब यार ये तो, मतलब वो डिज़ाइन आज तक फेमस है वो उन लोगों में कि यार ये बड़ा अच्छा। ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया। टॉक्सिक क्या हुआ था इसमें, अब मतलब मैं बताता हूँ ना, अब ये टॉक्सिसिटी पे आता हूँ। अब टॉक्सिसिटी क्या हुई कि अब मैं हर्ट हुआ वहाँ से। टॉक्सिसिटी ये थी कि सेल्स की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। मैं लीड पोजीशन पे था, वो जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय है, वो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय था, मैं लीड पोजीशन पे था। और लीड पोजीशन पे ऐसे नहीं था मैं, अच्छा अच्छा, खास। हम दोनों अब की कहानी में ना एक पॉइंट जो सिमिलर है ना, वो मैं बताऊं। यहाँ पर भी फेवरेटिज्म आ गया, और हाँ, मुझे जिस बंदे ने रिकमेंड किया था ना बॉस को कि इसको दोबारा इंटर्नशिप, वो बॉस का था फेवरेट, और मैं उसका बिल्कुल भी फेवरेट नहीं था। तो उसने बॉस से कहा कि आप क्या करें, आप इसकी इंटर्नशिप को रिटेन करें, इसको इंटर्न ही रहने दें, इसको परमानेंट ना करें। सेम केस इसके सिनेरियो में भी हुआ। जो फेवरेटिज्म था वो आ गया, सर इसका तो डिज़ाइन ही बेकार है हाँ, और ये तो और उस वो। बंदे ने देखने का कवारा नहीं किया। उसके बाद आया वो, उसने आके फिर बाद में देखा डिज़ाइन, और आके बाद में बोला ये चेंजेस कर दो। और उसने लिटरली कोई 4-5 मुश्किल से अपने, ज़ाहिर हर बंदे का अपना माइंड होता है, वो सीनियर है तो उसने अपने हिसाब से एक चीज़ें बताई और फिर वही डिज़ाइन किया। फिर मैंने एक और डिज़ाइन बनाया, मैंने वो डिज़ाइन भी भेजा, मतलब एक दोनों डिज़ाइन शेयर करा और क्लाइंट को पहला वाला ही समझ आया। आप ये देखो वो कितना बड़ा एक टॉक्सिक, मतलब यार वो ना हर्टफुल क्यों था मेरे लिए, क्योंकि वो वाहिद ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैं टूट गया। क्योंकि आपका एक टेयर ऊपर ही था वो, मैं सबसे टॉप पे था। डिज़ाइन लीड के बाद ना डायरेक्ट बिजनेस के बंदे थे, मेरे से ऊपर कोई मैनेजर नहीं था मुझे मैनेज करने वाला।
तो वो डायरेक्ट आपको इन्वेस्टर बोल रहा है या बिजनेसमैन बोल रहा है कि यार ये, विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो अगले बंदे की बात पे, तो ये बहुत उस पे बंदे को लगती है। ये तो है। मेरा बड़ा अच्छे सीन है यार फिर तो। तुम बताओ फिर। यार मेरे लिए एक बार टॉक्सिक नहीं हुआ एनवायरनमेंट, बहुत बार ही होते हुआ तो है। बहुत और दफा ही है। मसला सबसे ज्यादा बड़ा मसला पता है क्या, मैं कभी कभी ना मैं खुद टॉक्सिक हूँ मुझे ऐसा लगता है। वो हाँ, ये भी होता है, ये इसलिए भी एक क्योंकि मैं थोड़ा सा ना यार शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। थोड़े से नहीं हो। बहुत ज्यादा। ऐसा है क्या? तो बस वही थोड़ा सा शॉर्ट टाइम थोड़े से नहीं हो, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं हो यार। तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो। ठीक है मैं तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। खैर ठीक है। तो ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि एक बार एक बंदे ने, मेरी कोई गलती नहीं थी, और जो है वो अच्छा छोड़ो वो वाला, ये वाला बताना मेरे ख्याल से सही नहीं लगता मुझे। सही। बट ऐसा हुआ कि एक बार जो है वो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया एज अ जूनियर। वहाँ मैं काम करता था और बहुत ज़्यादा काम करता था, मतलब प्रैक्टिस टास्क होते थे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा, मतलब टोटल 2 लोग थे, मैं गया तीसरा हो गया। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी थी, मतलब डिपार्टमेंट में कम क्योंकि जिस फैकल्टी में मैं हूँ उसमें कम ही होते हैं लोग। तो अब हमारे लीड जाने वाले थे जो बड़े अच्छे आदमी थे। ठीक है, ठीक है। तो वो जाने वाले थे और तो अब जाहिर सी बात है उनके नीचे वाला मैं उससे नीचे, तो वो मुझे बताने लगा चीज़ें, वो तो मैंने उसके मुताबिक चीज़ें नहीं की। ठीक है, मतलब मैं करता था लेकिन उसके मुताबिक नहीं करता था। कभी मैं डिले हो जाता था, कभी कभी जो है वो मैं कुछ अलग से तरीका यूज़ कर ले। मैं आईपी नहीं लिख रहा, मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, या कभी मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ आईपी लिख रहा हूँ, उसको वो चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो बड़ा टॉक्सिक हो गया था मेरे लिए वो, मेरे लिए एक्चुअल में टॉक्सिक हो गया था। मैं मतलब ऑफिस जाता था, वो आता था, वो मतलब जिस दिन नहीं आता था मैं कहता था यार शुक्र यार ये नहीं आया। मतलब इस लेवल का टॉक्सिक हो गया था, तुम यकीन करो। अच्छा उसने मुझे एक बार ऐसा टास्क दिया जो टास्क हो नहीं सकता था, अच्छा। पॉसिबल नहीं था। अच्छा। बिना डोमेन के आप एसएसएल नहीं लगा सकते, अच्छा। ये पॉसिबल नहीं था। उसने काम मुझे वर्डप्रेस पे दिया कि तुम इस पे एसएसएल लगाओ ना बैकएंड पे पीछे। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, मैंने सर्चेस कर ली, सब कुछ कर लिया। ये स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, अचानक याद आ गई मुझे। मैंने सारा सर्च कर लिया, नहीं हो रहा। मैंने अपने दोस्त की हेल्प ले ली। सुभान अक्सर सुनते हो गए, मैं सुभान से बात करता हूँ अक्सर, लाहौर में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो हेल्प ले ली। वो बोल रहा यार आकाश भाई ये कैसे होगा यार, मैं पॉसिबल नहीं है, ये हो कैसे होगा यार। तब कर लिया। मैं उस बंदे के पास लेके गया, ये मुझसे नहीं हो रहा। तो जुम्मे का दिन था, उसने मुझे बोला कि यार तुमसे ये नहीं हो रहा, 2 हफ्ते लगा दिए तुमने एक टास्क में, वगैरह 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 वगैरह, बड़ी सुनाई बातें। और उसके बाद मुझे बोला मैं करके दिखा दूंगा ये तुम्हें। मैंने कैसे होगा, मतलब मैं थोड़ा वो हो गया, मैंने यार कैसे होगा, मतलब मैंने तो हर पूरा इंटरनेट छान लिया, मैंने नहीं मिल रहा था। तो उसने बोला कि अब मंडे को तुम आओगे, ये टास्क होगा और नहीं होगा ना देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे होगा। अब मुझे इंतज़ार था मंडे का, मंडे कब आएगा। 2 दिन तो सोच में गुजर गए मेरे, क्योंकि टॉक्सिक हो गया था ना मेरे लिए। अब मैं सोचता रहा यार कैसे होगा, क्या होगा, मैं दूसरे से हेल्प ले रहा हूँ, इससे हेल्प ले रहा हूँ, उससे हेल्प ले रहा हूँ, नहीं हुआ। तब ने मुझे बोला कि तुम पागल हो, ये हो नहीं सकता, डोमेन नहीं है, कैसे जो जाओगे लगाओगे कहाँ? लगाओगे कहाँ, डोमेन ही नहीं है। बोले यार कह रहे तुम। अच्छा मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा यार ये सीन है। मुझे, मैं गया, मैंने ये नहीं बोला ये नहीं हो रहा, मैं गया, मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा। ऐसे लैपटॉप उठाया रखा, मैंने मुझसे नहीं हो रहा, अब आप बता दो वरना देख लो, चेंज कर दो टास्क, मुझसे नहीं हो रहा, बाकी जो मर्जी। मतलब मैं फिर वो अपने टेम्पर में आ गया था। तो उसने बोला कि ऐसे हंसा, वैसा पहले उसने देखा यूँ करके, फिर हंसा, कह रहा है अबे तुम्हें मैं बताऊँ। मैं तो हंस, कह रहा बिना डोमेन के एसएसएल कब लगता है। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, यार मैंने बोला था ये हो नहीं सकता, मैंने बोला तो था ये नहीं हो सकता। कह रहा तुमने बोलता ये नहीं हो सकता, तुमने नहीं बोलता बिना डोमेन के नहीं हो सकता। मुझे आए गुस्सा, मतलब ऐसा गुस्सा कि तुम मुझे जानते हो। यार ये क्या क्या, मैं देख रहा हूँ, मैंने तो यार आप बता, मैंने यार आप बता देते 2 हफ्ते। कह रहे मुझे तो हंसी आ रही थी, तुम बैठ के सर्च कर रहे हो, तुम्हें इतना दिमाग होना चाहिए कि नहीं हो। मैंने मतलब आप 2 हफ्ता आपको, आप हंस रहे थे, आप मेरे मजे ले रहे थे कि मुझे एक चीज नहीं मिल रही और आप बता नहीं रहा, आके बोलो बस मैंने एक सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। ओ हंस रहा। वेरी टॉक्सिक। ये मेरे लिए तो ना टॉक्सिक हुआ था ना। अच्छा मजे की बात बताऊं, उसने मुझे बोलता कि तुम परमानेंट नहीं हो सकते हैं। मैं परमानेंट हुआ, और जिस दिन मैं परमानेंट हुआ उस दिन मैंने रिजाइन दिया।
जिस दिन मैं परमानेंट हुआ हूँ, मुझे आज भी याद है, फैब था वो, ठीक है, फैब में मैं परमानेंट हुआ था 30 फैब को मैं परमानेंट हुआ, मैंने उस दिन वहाँ पे रिज़ाइन दिया है उसी दिन, ठीक है। और फिर उनके सीटीओ होते थे, क्योंकि हम डायरेक्ट रिपोर्ट सीटीओ को करते थे, तो उनसे मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनसे फिर मीटिंग भी की, फिर उन्होंने बड़ा गाइड किया, उन्होंने मुझे बुक्स भी रिकमेंड की कुछ।